हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। विज्ञान 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 18 प्रश्नों में 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरी और 7 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर में शुरू के जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सबको हम लोग आज एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है 2023 का, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जो डायरेक्ट बिना द्रव में बदले ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाए। तो ऑप्शन ए है नौसादर, बी है नमक, सी है आयोडीन और डी है कपूर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा नमक। नमक जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, ये पिघलता है पहले द्रव अवस्था में फिर वाष्प में बदलता है। बाकी नौसादर, आयोडीन और कपूर डायरेक्ट ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में कीटबच्ची पौधा है। ऑप्शन ए है निपेंथिस, बी है संड्यू, सी है वीनस फ्लाईट्रैप और डी है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। कीटबच्ची पौधा उसे कहते हैं जो पौधा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, उसको कीटबच्ची पौधा कहते हैं। जो ऑप्शन में ए, बी और सी दिया हुआ है, तीनों पौधे कीटबच्ची पौधे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन ए है वाष्पन, बी है छानना, सी है निथारना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा वाष्पन। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने के लिए नमक के विलयन को किसी बर्तन में लेकर गर्म करते हैं, जिससे कि उसमें से जो उपस्थित जल होता है वाष्प बन के उड़ जाता है और बर्तन के तली में नमक प्राप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है छानना। छानना और जो बड़ा कण रहता है नमक का विलयन घुला हुआ रहता है नमक जल में, इसलिए छानना संभव नहीं है। और ऑप्शन सी है निथारना। निथारना उसे कहते हैं कि जो मोटा कण होता है, भारी कण जो नीचे बैठ जाते हैं पानी में और पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, उसको निथारना कहते हैं। ये भी संभव नहीं है क्योंकि नमक का विलयन पानी में बिल्कुल घुला हुआ रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। ऑप्शन ए है क्विंटल, बी है किलोग्राम, सी है ग्राम और डी है टन। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा किलोग्राम। देखिए, ये द्रव्यमान का मात्रक क्विंटल, ग्राम और टन भी है, लेकिन मानक मात्रक पूछा है ना, मानक मात्रक जो होता है किलोग्राम ही होता है। बाकी द्रव्यमान क्विंटल में भी नापा जाता है, ग्राम में भी और टन में भी। प्रश्न संख्या 5 है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन ए है जल से, बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, सी है शर्करा से और डी है पर्णहरित से। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है जल से। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए है पादप कोशिका में, बी है जंतु कोशिका में, सी है पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है पादप कोशिका में। प्रश्न संख्या 7 है, यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वायु, बी है धुआं, सी है चीनी और डी है चीनी का विलयन। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है चीनी। यौगिक उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में मिले हों, उसको यौगिक कहा जाता है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है शुगर का C6H12O6, यानी उसका जो रेशियो होता है 1 संबंध है 2 संबंध है 1, यानी एक जो पहला होता है ये कार्बन के अणु होते हैं, दूसरा होता है हाइड्रोजन के अणु, उनका अनुपात 2 होता है और ऑक्सीजन का 1, यानी यही एक मात्र इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें एक निश्चित अनुपात में चीनी ही मिला होता है। बाकी ऑप्शन ए दिया हुआ है वायु। वायु में ऑक्सीजन 21% लगभग और नाइट्रोजन 78% और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। और इसके अलावा बाकी भी और बहुत सारी गैसेस होती हैं जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसलिए ये भी एक यौगिक नहीं होगा। और बी है धुआं। धुआं में भी कोई निश्चित अनुपात में नहीं होते, बहुत सारी उसमें धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे कण और गैसेस भी होती हैं, इसलिए ये भी सही उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है चीनी का विलयन। चीनी का विलयन में जब थोड़ा चीनी मिलाते हैं तो चीनी और पानी का अनुपात कुछ और होगा, और ज़्यादा मिलाते हैं तो उसका कुछ और अनुपात होगा, और दोनों चीनी का विलयन ही कहा जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन सही उत्तर नहीं होगा। और इसमें केवल चीनी ही है जो एक निश्चित अनुपात में हमेशा रहता है, 1 संबंध 2 संबंध 1, इसका अनुपात बदलता नहीं है, इसलिए यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, कायिक प्रवर्धन संभव है। ऑप्शन ए है जड़ द्वारा, बी है तना द्वारा, सी है पत्ती द्वारा और डी है इन सभी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है इन सभी के द्वारा। कायिक प्रवर्धन उसे कहते हैं जब बीज के अलावा किसी अन्य भाग से, वृक्ष के किसी अन्य भाग से नए पौधे का जन्म होता है, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 ही तो भाग होते हैं वृक्ष के, जड़, तना और पत्ती। तो इन सभी के द्वारा और जो नए पौधे का जन्म होता है तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो संभव है तो तीनों के द्वारा संभव हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, बल का मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है सेकेंड, सी है किलोग्राम और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, और ऑप्शन सी दिया हुआ किलोग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छाटिए। ऑप्शन ए है आम की पत्ती, बी है अमरूद की पत्ती, सी है नींबू की पत्ती और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा नींबू की पत्ती। इसके बाद हम लोग 2020 के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। 2020 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, घर्षण बल निर्भर करता है।
ऑप्शन ए है सतह की प्रकृति पर, बी है क्षेत्रफल पर, सी है आयतन पर और डी है उपयुक्त सभी पर। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है सतह की प्रकृति पर। प्रश्न संख्या 12 है एसआई पद्धति में बल का मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है मीटर पर सेकेंड, सी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है जूल पर सेकेंड। तो 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसका बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 है बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति है। ऑप्शन ए है दोलन गति, बी है सरल रेखीय गति, सी है घूर्णन गति और डी है वृत्तीय गति। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा घूर्णन गति। घूर्णन गति उसे कहते हैं जब कोई पिंड अपने अक्ष पर गोल गोल घूमता है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कुम्हार का चाक जो होता है वो स्थिर होता है अपने अक्ष पर और गोल गोल ऐसे घूमता है, तो ये घूर्णन गति के अंतर्गत आ जाएगा। और जो इसका ऑप्शन ए दिया है दोलन गति, दोलन गति उसे कहते हैं जब कोई पिंड अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ ऐसे गति करता है, तो अपनी स्थिति को दोहराता है, तो दोलन गति कहलाता है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम। ऑप्शन बी दिया हुआ है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति उसे कहते हैं जो सरल रेखा में गति करती है सीधी, जैसे कार सड़क पे दौड़ती है, ये सरल रेखीय गति के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति उसे कहते हैं जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये वृत्तीय गति के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन संयोग की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है परागण, बी है निषेचन, सी है जनन और डी है बीज निर्माण। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा निषेचन। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कौन सजीव है। ऑप्शन ए है मोटर, बी है रेलगाड़ी, सी है केंचुआ और डी है साइकिल। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा केंचुआ। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, जिसमें जान होता है, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, उसको सजीव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और बाकी जो है मोटर, रेलगाड़ी और साइकिल ये निर्जीव हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग 2019 के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। 2019 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। ऑप्शन ए है चुंबकीय बल का, बी है घर्षण बल का, सी है गुरुत्व बल का और डी है पेशी बल का। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा गुरुत्व बल का। पृथ्वी द्वारा जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचा जाता है, उसको गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्योंकि पेड़ से फल पृथ्वी पर गिर रहा है, इसका मतलब है कि पृथ्वी गुरुत्व बल के द्वारा फल को अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा गुरुत्व बल। प्रश्न संख्या 17 है बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए है बीनकर, बी है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, सी है फटक कर और डी है चालकर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। प्रश्न संख्या 18 है पत्ती द्वारा जनन होता है। ऑप्शन ए है अजूबा में, बी है बबूल में, सी है केला में और डी है आम में। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा अजूबा में। प्रश्न संख्या 19 है उभयचर जंतु है। ऑप्शन ए है मेढक, बी है मछली, सी है चिड़िया और डी है कुत्ता। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा मेढक। उभयचर जंतु उसे कहते हैं जो पानी में भी रह लेता है और जमीन पे यानी पृथ्वी पर भी रह लेता है, तो उसको उभयचर जंतु कहते हैं। मेढक पानी में भी रहता है और पृथ्वी पर भी रहता है। जब पृथ्वी पर रहता है तो फेफड़े से सांस लेता है और जब पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। प्रश्न संख्या 20 है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन ए दिया है क्विंटल, बी है किलोग्राम, सी है ग्राम और डी है न्यूटन। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा किलोग्राम। किग्रा लिखा है नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम। इसके बाद हम लोग 2018 के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। 2018 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, बी है अपकेंद्रण, सी है तलछट्टीकरण और डी है निष्पादन। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा अपकेंद्रण। प्रश्न संख्या 22 है सुसुप्त पौधा कहा जाता है। ऑप्शन ए है जड़ को, बी है बीज को, सी है फूल को और डी है पत्ती को। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा बीज को। बीज सुसुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, यानी बीज एक तरह का सोया हुआ पौधा ही होता है, क्योंकि वो निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। एग्जाम्पल के रूप में आप चने और मटर को देख सकते हैं। वैसे निर्जीव अवस्था में पड़ा रहेगा कितना भी दिन रखिए, लेकिन जैसे ही नमी पाता है वो अंकुरित हो जाता है, यानी उससे हम लोग नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बीज को सुसुप्त पौधा कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 है 1 फुट बराबर है। तो 1 फुट बराबर होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 3.48 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। सबसे पहले आपको फुट को सेंटीमीटर में बदलने के लिए फुट को आप इंच में बदलिएगा। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 फुट में 12 इंच, तो 12 और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 से 2.54 सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 30.48। प्रश्न संख्या 24 है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा तृतीय नियम। तृतीय नियम होता है प्रत्येक क्रिया का समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका उदाहरण हो जाएगा अगर जो किसी गेंद को किसी दीवार पर जितनी तेज मारा जाता है उतनी ही तेज वो दीवार उस गेंद को वापस भेजती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। और ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रथम नियम। प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम।
इसके अनुसार यदि कोई बस विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बस में बैठे व्यक्ति का बस के अचानक चलने पर पीछे की तरफ गिरना। और ऑप्शन बी दिया हुआ है द्वितीय नियम, यानी गति का द्वितीय नियम होता है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में घटित होती है। इसको F=ma से भी समझ सकते हैं। जब ये आएगा तो हम लोग डिटेल में तीनों नियम पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये तीनों नियम गति के क्या होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, बल की इकाई है। ऑप्शन ए है अर्ग, बी है डाइन, सी है वाट और डी है कैलोरी। तो 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। अब बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है गलफड़ा, सी है त्वचा और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा गलफड़ा। मछली में गलफड़ा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है एक गज बराबर होता है। ऑप्शन ए है 5 फुट के, बी है 4 फुट के, सी 3 फुट के और डी है 2 फुट के। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 3 फुट के, यानी एक गज 3 फुट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 28 है घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि है। ऑप्शन ए है छानना, बी है निथारना, सी है तलछट्टीकरण और डी है वाष्पन। तो 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा वाष्पन। घुलनशील जब उसमें घुला हुआ रहेगा तो जब गर्म करेंगे उसको तो उसका जल जो होगा वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो नीचे बच जाता है वही प्राप्त हो जाएगा वो ठोस पदार्थ। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। ऑप्शन ए है पेशी बल, बी है विद्युत बल, सी है चुंबकीय बल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा पेशी बल। चूंकि पहलवान अपने मांसपेशियों के द्वारा बल लगाता है तो उसको पेशी बल कहेंगे। प्रश्न संख्या 30 है चने के बीज का 2 हल्के पीले रंग की संरचना का नाम है। ऑप्शन ए है बीजजोल, बी है भ्रूण, सी है बीजपत्र और डी है मूलांकुर। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा बीजपत्र। जो जब चने के बीज को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें जो 2 पीला अंदर जो 2 भाग निकलेगा उसी को बीजपत्र कहा जाता है। इसके बाद 2016 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे अलग था। पिछले प्रश्न में मेढक सही हुआ था, यहाँ पे कछुआ सही होगा। जो जीव पानी और थल पर दोनों पे जीवित रह सकते हैं उसको उभयचर प्राणी कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ऑप्शन ए है धारा रेखीय शरीर, बी है पंख, सी है गलफड़े और डी है फेफड़ा। तो मछली में गलफड़ा और धारा रेखीय शरीर भी होता है और पंख भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन जो डी दिया हुआ है फेफड़ा यही नहीं होता है। चूंकि यहाँ नहीं पूछा था ना तो जो ऑप्शन गलत होता है वही सही उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33 है निम्नलिखित में से यौगिक है। ऑप्शन ए है जल, बी है सोना, सी है पीतल और डी है चांदी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा जल। क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके जल का निर्माण होता है। तो ये अनुपात हमेशा 2:1 निश्चित रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। यौगिक उसे कहते ही हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले हों उसे यौगिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 है निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करना है। तो ये प्रश्न की तीसरी बार पूछा हुआ है, वाष्पीकरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 है किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। देखिए क्षेत्रफल का किसी भी तल का या छत का या साइड का दीवार का हो, जब क्षेत्रफल पूछ रहा है जहाँ भी क्षेत्रफल आएगा वहाँ वर्ग मीटर होगा। वर्ग के साथ जो भी पैमाना होगा उसके साथ जो मात्रक होगा। तो इसका ऑप्शन ए है घन। घन होता है आयतन का, बी है मीटर, ये लंबाई का होता है। ऑप्शन सी दिया है वर्ग मीटर, यही सही उत्तर होगा। और ऑप्शन डी दिया है किलोमीटर, ये भी लंबाई का ही मात्रक है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।